गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो स्वागत है आपका स्टोरी वाले ताऊ जी में। तो आज की जो कहानी है वो गुरु की है, गुरु की महिमा की है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो एक बार की बात है, एक दयावती करके एक स्त्री थी जो बहुत ही पूजा पाठ करती थी, एक मंदिर में रहती थी। तो भगवान का नहलाना धुलाना पूजा करना यही उसका काम था। एक दिन क्या था, एक चोर उसे देख रहा था और समझ गया था कि ये बहुत ही सीधी है, इसको उल्लू बनाया जा सकता है। तो साधु का चोला पहन के आया और उससे जल मांगा। तो जल देने के लिए जैसे ही दयावती सामने आई, तो ठग ने कहा कि क्या तुमने कहीं किसी से दीक्षा ली है? उसने कहा नहीं महाराज, मैंने तो दीक्षा नहीं ली है। तो चोर ने कहा कि मैं बिना दीक्षा लिए जल ग्रहण नहीं करता। तो उसने कहा दीक्षा आप दे दीजिए फिर। उसने कहा नहीं नहीं, दीक्षा मैं यहाँ नहीं दे सकता, मेरी दीक्षा ऐसी नहीं है कि मैं कहीं भी दे दूं। तो इसके लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा मेरे साथ, एकांत में दीक्षा दी जाती है। उसने कहा ठीक है, अगर दीक्षा मिल रही है तो जंगल जाने में क्या हर्ज है। तो उसने कहा ठीक है, तुम जंगल चलो और अपने साथ जो भी जेवर है, आपके महंगी चीजें हैं, जो भी है आपका गहना है ना, उसको एक पोटली में लेके वहां जंगल आ जाओ। तो दयावती ने जो कीमती सामान थे उसके, जेवर वगैरह जो भी था, उसको एक पोटली में बंद किया और जंगल चली गई। जंगल जाकर के उस ठग ने दयावती को एक पेड़ से बांध दिया और दयावती से कहा कि एक हफ्ते तक तुम यहीं पे बंधे रहना, यही तुम्हारी दीक्षा है। फिर एक हफ्ते बाद मैं आऊंगा और मैं ही तुम्हें खोलूंगा। फिर वो उसकी पोटली लेके वहां से चला गया। अब रात हुई तो उस लड़की के पिता ने देखा कि मेरी कन्या आई नहीं है, तो इधर उधर ढूंढने लगा। तो ढूंढते ढूंढते वो जंगल पहुंच गया। तो वहां देखा कि उसकी बेटी तो पेड़ से बंधी है। तो उससे कहा, अरे बेटिया यहाँ क्या कर रही हो, चलो, कौन बांध गया तुम्हें, चलो घर चलो। तो उसने कहा पापा जी, मैं घर नहीं आ सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मुझे मेरे गुरु बांध के हैं। उसने कहा कोई नहीं, मैं तुझे खोल देता हूँ। वो कोई ठग था जो तुझे बांध गया। उसने कहा नहीं पिताजी नहीं, मेरे गुरु हैं। बहुत मनाने के बाद भी वो नहीं मानी। तो पिताजी घर आ गए। अब मंदिर जिसमें वो पूजा करती थी वो विष्णु भगवान का था। तो विष्णु भगवान ने कहा, अरे मेरे मंदिर में पूजा नहीं हो रही है, रोज भोग चढ़ता था, शंख बजते थे, घंट बजता था, तो आज कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, यानी कोई आरती नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और बोला जाके देखो जरा क्या हो गया है मंदिर में। तो नारद जी गए, नारद जी पता करके लाए। तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे, उनसे कहा भगवान दयावती को तो कोई ठग बांध गया है और वहां से वो आ नहीं रही है, कह रही है वो ठगी खोलेगा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी आप जाइए और उसे खोल दीजिए। तो नारद जी जंगल आए और दयावती के सामने नारायण नारायण करने लगे। तो उनको देखकर दयावती ने प्रणाम किया। तो नारद जी ने कहा, दयावती तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें खोल देता हूँ। तो दयावती ने कहा, नारद जी क्षमा कीजिए, मुझे मेरे गुरु ही खोलेंगे। नारद जी ने कहा, अरे वो तो ठग है, वो तो कहीं चोरी कर रहा होगा। तो दयावती ने कहा, नारद जी आपको प्रणाम है, और मैं अगर खुलवाऊंगी तो अपने गुरु से ही खुलवाऊंगी। वो गुरु मेरे लिए महान है, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन में नारद जी के दर्शन करा दिए। तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। तो नारद जी वापस आए और वैकुंठ धाम आए और वहां जाके विष्णु भगवान से कहा, भगवान अब आप ही चलिए, क्योंकि मुझसे तो वो नहीं खुलने वाली, वो तो कह रही है मेरे गुरु ही खोलेंगे। तो भगवान विष्णु आते हैं, अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। तो उनको देख के दयावती प्रणाम करती है, कहती है भगवान आशीर्वाद दीजिए। तो विष्णु कहते हैं, दयावती मैं भगवान हूँ, आओ मैं तुम्हें खोल दूं। तो दयावती कहती है, भगवान आप भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सबसे ऊपर हैं आप, लेकिन मैं खुलवाऊंगी तो अपने गुरुदेव से ही खुलवाऊंगी। ऐसा सुनकर विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं, क्योंकि उनको भक्त की जो है पीड़ा देखी नहीं जाती। तो नारद जी से कहते हैं, अरे जाओ उस ठग को कहीं ढूंढ के लाओ, देखो कहीं कोई चोरी कर रहा होगा। तो नारद जी जाते हैं, ढूंढते हैं, तो सही में वो कहीं चोरी की प्लानिंग कर रहा था। तो उससे बोलते हैं, गुरुदेव। तो वो प्रणाम करता है नारद जी को, बोलते चलिए। उनका महाराज कहाँ? उनका जहाँ आप अपनी शिष्या को बांधा है। तो वहाँ आते हैं गुरुदेव। तो ठग विष्णु भगवान को प्रणाम करता है और विष्णु भगवान कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव। तो फिर वो खोलते हैं उसको, शिष्या को। और जैसी शिष्या को खोलते हैं तो दयावती कहती है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा इतनी है कि भगवान के पहले गुरु का नाम आता है। तो जीवन में गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है और बिना गुरु के ज्ञान मिलना असंभव है। तो अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।